घरों से नहुसत को खत्म करने के लिए औलाद, मियाँ बीवी, बहन भाई, रिश्ते, नाते, उनमें मोहब्बत। इस वक्त मुआशरा टूटा हुआ है, और जिसको लफ्ज कहते हैं ना कि फैमिली सिस्टम बिल्कुल टूटा हुआ, मुआशरा टूटा। तो इस टूटे मुआशरे को बहाल करने के लिए और टूटे मुआशरे को मोहब्बतों में लाने के लिए ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर, बहुत लाजवाब अमल है। घर में नहुसत है, बेबरकती है, झगड़े नफरत हैं, शैतानी वसाविस और एक दूसरे पे बेतमादी है। जो भी ये अमल करेगा उसका घर बाबरकत, पुरसकून, खुशियों का गहवारा, हर जगह सुख सुकून, आपस में मोहब्बत, प्यार, खुशबू, महक, और ये तिलिस्माती दुनिया और अमलियाती दुनिया का हैरत अंगेज अमल है, जिससे आपस में मोहब्बत ना हो, नफरत हो, बेचैनी हो और खामखा बदगुमानियां हैं। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आप जहां बैठे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जहां बैठे हैं आप अपना सर पर अपने दायां हाथ रख, अपना दायां हाथ अल हक वल वली, आमीन। अब इसी हाथ को अपने माथे पेशानी पर रखकर आप पढ़ेंगे, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, आमीन। आपने महसूस किया कि अक्सर कहा जाता है कि पेशानी में बख्त होता है, अक्सर कहा जाता है पेशानी में नूर होता है, अक्सर कहा जाता है इस पेशानी किसे माथा है उसका, भाई उसका अपना मुकद्दर है। ये जो आपने हाथ रखा है ना सर पे, अल हक को अल वलियो पढ़ा है, ऊपर से आने वाली रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें आपके जिस्म में ऐसे रग रग में चली गई। और आपने जो जो पेशानी पे रखा है ना, ये या शहीद या हसीब पढ़ा है, ये पेशानी के ऊपर बख्त, मुकद्दर, बरकत, जो आपको देखे, आपको मोहब्बत, प्यार, उल्फत और आपका एहतराम, आपका वकार, आपकी शान शौकत। अब तीसरा अमल यही है, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें और पढ़े, या मुइज़्ज़ो या गालिबो, या मुइज़्ज़ो या गालिबो, या मुइज़्ज़ो या गालिबो। सर झुका के गर्दन के पीछे हाथ रखें और पढ़े, या मुइज़्ज़ो या गालिबो। इसका मन है, ए इज्जत देने वाले, ए गलबा देने वाले, मुझे हर जगह इज्जत अता फरमा, या मुइज़्ज़ो या गालिबो, आमीन। अब यही दायां हाथ नाफ के ऊपर रखेंगे, नाफ के ऊपर रखेंगे। क्यों? उसकी एक वजह है। अब आप महसूस करें, नाफ के ऊपर ये दायां हाथ रख के आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उसके माने में आप खोएंगे, आप हैरत अंगेज तौर पे इसके तजर्बे देखेंगे। आप नाफ के ऊपर यही हाथ रखें और पढ़े, या रकीबो या हाकिमो, या रकीबो या हाकिमो, आमीन। ये आपके तन मन में से, आपके अंग अंग में से बीमारियां, गुस्से, जज्बाती कैफियतें, गुनाह, टकराव, नफरतें, ये अल्लाह का नाम निकाल रहा है। आपके अंग अंग, आपके मन मन में से ये चीजें निकल रही हैं। अब यही हाथ अपने दाएं घुटने पर रखना है, वहीं बैठे बैठे दाएं घुटने पर यह हाथ रखना है और पढ़ना है, या हाफिज हो या करीम हो, या हाफिज हो या करीम हो, आमीन। आपके जिस्म के एक एक जोड़ जोड़ के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच रहा, और जोड़ जोड़ से बीमारी, दुख, नफरत, जादू, असरात निकल रहे हैं। और एक बात बताऊं, आखिरी अमल करने से पहले, आज के इस पैकेज का एक अमल है, उससे पहले एक बात बताऊं, ये रूह की दुनिया, अमलियात की दुनिया, ये वज़ाइफ की दुनिया हम छोड़ चुके हैं। इसके हवाले हमारे पास नहीं, इसके सबूत हमारे पास नहीं। मैं जब लाता हूं ये चीजें तो नावाकफियत की वजह से कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे अकाबिर की किताबों में लिखा हुआ है, और सनद के साथ लिखा हुआ है, और सबूत के साथ लिखा हुआ है। यही नहीं, तलाशी नहीं करते। मैं फकीर आदमी हूँ, सारा दिन अपने बड़ों की किताबों से, यानी हमारी बड़ों की किताबों से मुराद कुरान, हदीस और अकाबिर की जितनी भी, ये हमारी असल पहली किताब क्या है? कुरान है, फिर हदीस है, और फिर हमारे जितने भी बड़े हैं उनकी किताबों में ये अमल मौजूद है, हमारे बड़ों की किताबों में ये अमल मौजूद है। और एक एक रग से बीमारी, दुख, तकलीफ को निकालते हैं। अब बाएं घुटने पे हाथ रखें, सर झुकाएं, डूब जाएं,
اور پڑھیں یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھائے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں۔